और अब बात उस एपॉलिटिकल जेनजी को लेकर जिसे लेकर पॉलिटिकल जंग छिड़ी हुई है। जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट ने सबको जेनजी की ताकत का एहसास करा दिया। राहुल गांधी लगातार उन प्रदर्शनकारी छात्रों से मिल रहे हैं। 8 तारीख को प्रयागराज में होने वाले छात्रों की गूंज वाले कार्यक्रम को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी छात्रों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी पहली बार जेनजी से ऐसा संवाद किया कि उसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देती रहेगी। तो क्या जेनजी राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं? कचहरी में अब खुलेगी इस केस की फाइल। मुझे अगर आंख मूंद कर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। क्या बात है, वाह। जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए अगर ऐसा मैं करूंगा नहीं। ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। ऐसे समय में जबकि पेपर लीक से नाराज, भर्ती में देरी से परेशान और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती जेनजी सिस्टम से जवाब मांगती है, ऐसे समय में जबकि जेनजी के मुद्दों पर सवार होकर राजनीति अपने हित साधने लगती है, कोई साथ खड़ा है, कोई साथ खड़े होने वालों को कोस रहा है, लेकिन एक तबका और है जो जेनजी को ही टारगेट कर रहा है। ऐसे समय में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का जेनजी से संवाद का अपनी तरह का पहला कार्यक्रम करना बहुत बड़ा संदेश है। और उससे भी बड़ी बात जो उन्होंने अपने जवाब में कही। मुंबई में आयोजित जेनजी और जेन अल्फा संवाद के दौरान मोहन भागवत ने साफ कहा, अगर किसी पर भरोसा करना है तो वो जेनजी पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे। ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है, उनपे कई बार जो इनोसेंट है उनपे कई बार लाठीचार्ज होता है, पेलेट गन फायरिंग हुआ था। तो ये सारे विषय के और एक बात, हाँ, आपका क्या मानना है? ये होना चाहिए। ये जो बातें है ना जी, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है। आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं। आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूं। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंद कर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। क्या बात है, वाह। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन जरूरी है, लोकतंत्र में विरोध भी जरूरी है, लेकिन विरोध और आंदोलन से उपजी शिकायतें वास्तविक होनी चाहिए। साथ ही भागवत ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि संवाद से ही सहमति का रास्ता निकलता है। अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शब्द है शास्त्रार्थ। उसमें वाद और प्रतिवाद नहीं होता है, उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है। तो हम सब पहलुओं को देखते हैं और हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है, तो एक नया डायमेंशन ध्यान में आता है हर सब्जेक्ट का। तो वी गेट सो मेनी ओपिनियंस, इवन कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, that together form the total view of the truth। तो ये होना ही चाहिए। तो जैन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए अगर ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, अगर 2 स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना, क्या करना, उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए। और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैन जी चिल्ला रही
तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रहे, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रहे। बिल्कुल। उसको ठीक करना चाहिए। मोहन भागवत के ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब छात्रों के आंदोलन को लेकर सियासत फुल स्पीड से भाग रही है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये संदेश युवाओं के लिए कई मायने भरा साबित हो सकता है, क्योंकि भागवत ने साफ कहा कि युवा समाधान तलाश करने वाली पीढ़ी है। उसका मकसद सुधार का है, टकराव का नहीं। मैं कह रहा हूं कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर। इस अपनेपन से, डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी, जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। दरअसल ये वो मुद्दे हैं जिन पर बीते करीब 1.25 महीने से देश की सियासत घूम रही है। संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा हुआ, बवाल हुआ और लगातार बहस का दौर जारी है। ऐसे में भागवत के बयान से समस्या की पहचान के साथ समाधान की दिशा भी तय हो सकती है। शिक्षा ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है जी, वो जीवन की नेसेसिटी है। इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ हो, सबको मिले, ऐसा उसका स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो इसमें तो बहुत सारा विचार करना पड़ेगा, फीस को लेके सारी बातें। दूसरा, शिक्षा हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जिसका काम वो ठीक करे वो होना ही चाहिए। नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए। जाहिर है जेनजी का मुद्दा बेहद संवेदनशील है और जरूरी भी है। एक पक्ष इस मुद्दे पर सियासत कर रहा है तो दूसरा पक्ष इस मुद्दे के समाधान की तलाश में जुटा है। लेकिन इस बहस के बीच मोहन भागवत का संदेश एकदम साफ है कि युवाओं पर भरोसा कीजिए, युवाओं की बात सुनिए और युवाओं से संवाद भी कीजिए, क्योंकि समाधान का रास्ता टकराव से नहीं बल्कि संवाद से निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मोहन भागवत का संदेश प्रयागराज में राहुल गांधी का प्रस्तावित छात्रों की गूंज नाम के कार्यक्रम की अनुमति निरस्त होने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस केपी ग्राउंड की बुकिंग रद्द होने के बाद इसे युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश बता रही है, तो दूसरी तरफ ट्रस्ट पढ़ाई और बारिश का और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या जेनजी अब देश की सियासत का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है? क्योंकि कांग्रेस ऐलान कर चुकी है कि राहुल गांधी का प्रोग्राम उसी जगह पर होगा, चाहे इसके लिए कोर्ट तक क्यों न जाना पड़े। किस बात से कर रहे हैं? छात्रों की गूंज से क्यों डरती है सरकार? राहुल जी आएंगे और निश्चित तौर से कार्यक्रम होगा। जेन जी यानी देश की युवा पीढ़ी